2 मिनट थोड़ा रुको, कनेक्ट करते हैं। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, जी सूट, इसके बारे में किसी का कोई नॉलेज या जानकारी है? जी सूट के बारे में? नो सर। देखो, जी सूट बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या रहता है, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कुछ रहता है। तो अभी का जमाना में किसी भी ऑफिस में अगर तुम काम कर, उसमें तुम्हारा जी सूट एक मैंडेटरी पैकेज है। जी सूट मतलब ये गूगल का सारा प्रोडक्ट है, इसको हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जी सूट में क्या क्या चीज आता है, देखो यहाँ पे हम लोग अपना मेल में या फिर गूगल ओपन करने के बाद ये जो गूगल एप्स है, 3 डॉट्स, यहाँ पे जाओगे। इसमें हम लोगों को मेन जो चीज सीखने वाला है, वो है हम लोगों का यहाँ पे गूगल फॉर्म क्रिएट करना। ठीक है। गूगल फॉर्म कैसे बनता है, कैसे हम लोग रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको कैसे एनालाइज कर किया जाता है, उससे कैसे हम लोग एक्सेल रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है। इसके साथ हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज चाहिए गूगल सीट का। जैसे एक्सेल का नॉलेज हम लोगों को जरूरत है, सिमिलरली गूगल सीट का भी नॉलेज जरूरत है। फॉर्मूला बहुत सारा सेम है, कुछ कुछ जगह पे अलग मिलेगा। ठीक है। चलो, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। इससे पहले कोई गूगल फॉर्म बनाए हो, खुद से ट्राई किए कभी? नहीं सर। बाकी सब कोई ट्राई नहीं किया ना? रोहित? नो सर। अच्छा, तो देखो, गूगल फॉर्म ओपन करने के लिए पहले तुम्हारा जो जीमेल अकाउंट है उसको लॉगिन रखना। फिर ये जो 3 डॉट्स वाला आइकॉन है, इसमें जाओ। इसमें जाने के बाद एकदम नीचे के तरह रहता है, देखो, गूगल फॉर्म्स। क्लिक गूगल फॉर्म। थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो लग रहा है, थोड़ा वेट करो, आ जाएगा।
थोड़ा रुक जाओ, हम थोड़ा नेट रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है सबको तो? यस सर। अच्छा, देखो तो गूगल फॉर्म में हम लोग गए, ये थ्री डॉट्स में जाने के बाद नीचे ये ऑप्शन था मेरा गूगल फॉर्म, तो हम लोग यहाँ पे गूगल फॉर्म ओपन किए। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्लो होगा ना फास्ट होगा। अब देखो, जो फॉर्म हम ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, जैसे तुम लोगों का एग्जाम के टाइम, फीडबैक के टाइम जो जो फॉर्म दिया गया था वो यहाँ से ही क्रिएट होता है, ठीक है। अभी मुझको एक नया गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, तो ये जो ऑप्शन दिया है ब्लैंक फॉर्म, इस ब्लैंक फॉर्म में हम क्लिक किए, तो ये लेआउट मेरा ओपन होगा गूगल फॉर्म का। अब यहाँ पे करना क्या है, ऊपर में हम लोग फॉर्म का टाइटल लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये जो यहाँ पे लिखा है अनटाइटल फॉर्म, इसको जस्ट सिलेक्ट कर लेना, माउस से सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके डायरेक्ट इसके ऊपर टाइपिंग करने को स्टार्ट करो, क्योंकि तुम जितना बार इसको बैक स्पेस दोगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बैक स्पेस देना नहीं है, ये सिलेक्ट करके डायरेक्ट टाइप करना है। तो सपोज यहाँ पे कुछ हेडिंग दे दिए, फीडबैक फ्रॉम, डिस्क्रिप्शन, क्लास फीडबैक या कुछ भी दे दिए। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये सभी यूजर का जो जो रेस्पॉन्स करेगा ऑटोमेटिक ईमेल आईडी को कलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अपना क्वेश्चन आंसर सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ऐसे फॉर्म क्रिएट हो रहा है, सिर्फ उसको दिखा, योर नेम क्या हो गया,
योर नेम। अब यहाँ पे टाइप, किस टाइप का तुम फॉर्मेट देना चाहते हो, शॉर्ट आंसर चाहिए, ना पैराग्राफ चाहिए, ना एमसीक्यू चाहिए, ना चेक बॉक्स ड्रॉप डाउन, जो भी करना चाहते हो। इवन यहाँ पे हम फाइल अपलोड करके भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसमें मुझे योर नेम में शॉर्ट आंसर ही पसंद है, शॉर्ट आंसर यहाँ पे डाल दिए। फिर यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर दो, रिक्वायर्ड का मतलब है मैंडेटरी आएगा, स्टार मार्क दिया रहेगा, फिल नहीं करोगे तो दूसरा चीज में नहीं जा पाओगे, सबमिट नहीं होगा। फिर से प्लस बटन में क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे एडुकेशन एंड क्वालिफिकेशन लिख रहा है, क्या टाइप हो रहा है उल्टा। ये एडुकेशन शॉर्ट में ही रहने दो, टाइप नहीं होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू ऑप्शन देंगे या फिर ये ड्रॉप डाउन कर देते हैं, ड्रॉप डाउन दे दिया। अब ड्रॉप डाउन में ऑप्शन हम देते हैं सपोज 12। फिर ऑप्शन नंबर 2 में हम सिलेक्ट किए यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, अदर्स। जो जो है ऑप्शन अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। इसको भी रिक्वायर्ड मार्क कर दो। फिर से प्लस बटन में गए, यहाँ पे जाने के बाद एड्रेस। अब एड्रेस को हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ रखेंगे या फिर शॉर्ट आंसर रखेंगे, तो इसको हम लोग कर दिए पैराग्राफ, ठीक है। ये बन गया मेरा पैराग्राफ का ऑप्शन। फिर प्लस बटन में जाओ दोबारा, प्लस बटन में जाने के बाद यहाँ पे और एक चीज ऐड कर रहे हैं, रेटिंग, ठीक है। अब रेटिंग में हम यहाँ पे सपोज ये सिलेक्ट कर दिए मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन, इसमें वन, ऐड ऑप्शन में जाओ, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे लिख दोगे ना, 1 2 3 4, एक एक करके लिख दो जितना भी तुमको देना है, ठीक है। बस ये सपोज मेरा एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म बन गया है। अब इस फॉर्म को हम लोग शेयर कर देंगे यूजर के साथ। वो शेयर करने का उपाय क्या है, देखो यहाँ पे ये जो कॉपी लिंक, ये जो ऑप्शन दिया है लिंक वाला ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है हम लोगों को। लिंक को जस्ट कॉपी करो, ठीक है। या फिर यहाँ पे पब्लिश में जा सकते हो, पब्लिश में जाके भी यहाँ पे तुमको लिंक मिलेगा, एनीवन विद द लिंक, मैनेज बटन में क्लिक, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्टेड को हटा के एनीवन विद द लिंक करना, और अपना लिंक को यहाँ से शेयर करना, किसका किसका मेल आईडी चाहिए उस मेल आईडी में शेयर करना। हम लिंक को कॉपी करेंगे, इसको डिसमिस करते हैं यहाँ पे। ये लिंक कॉपी करने का ऑप्शन है, रिस्पॉन्डर लिंक कॉपी। कॉपी करने के बाद अगर हम लोग मेल में जाके इसको डायरेक्ट शेयर करेंगे, जैसे ये चले गए हम मेल में, मेल में जाके जिसको भी शेयर करोगे, जैसे यहाँ पे हम कंपोज बटन में गए, नेट आज बहुत स्लो चल रहा है, चलो कंपोज में क्लिक। अब यहाँ पे जिसको सेंड करना है उसका मेल आईडी लिख देना है, और यहाँ पे अपना जो लिंक था हम लोगों का उसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी पेस्ट। अभी ये ऐसा पेस्ट करके अगर किसी को सेंड करोगे, कोई ऑफिशियल मेल है, वो दिखने में थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो उससे बेटर क्या है, हम लोग शेयर करने के लिए कुछ प्रोफेशनल वे यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए प्लीज, प्लीज क्लिक
द लिंक। जैसे हम इसको यहाँ पे लिखे, लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिंक को ऐसा पेस्ट नहीं कर देंगे, पेस्ट करने से दिखने में खराब लगता है। हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं पहले, किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक, हाइपरलिंक वर्ड को सुने हो तो? हाइपरलिंक से क्या होता है, एक फाइल के साथ दूसरा फाइल को हम लोग लिंक कर सकते हैं। जैसे कोई भी गूगल में तुम सर्च करो, सपोज आईसीए सर्च किए या फिर कुल्टी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स सर्च किए, ठीक, या फिर किसी का नाम सर्च किए, फेसबुक सर्च किए, तो जैसे ही तुम फेसबुक में क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो फेसबुक का होम पेज में तुमको ले जाता है। ऐसा होता क्यों है, उस वर्ड के साथ किसी एक साइट को लिंक करके रखा गया। तो हम यहाँ पे हाइपर लिंक का ऑप्शन यूज करें, देखो क्लिक वर्ड के साथ हम उस लिंक, उसको लिंक कर देंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो एक ऑप्शन रहता है अटैच फाइल, ठीक इसका बगल में ये जो ऑप्शन है इंसर्ट लिंक, इसमें क्लिक करना है हमें। तो इंसर्ट लिंक में जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन तुम्हें दे रहा है, पेस्ट करो और अप्लाई बटन में क्लिक कर दो। अब क्या होगा, जितना बारी तुम इस लिंक को खोलोगे, ठीक है, इसमें क्लिक करोगे खुल जाएगा। किसी का मेल आईडी बोलो तो, रोहित अपना मेल आईडी बोलो। साव SHAW SHAW 7628 7628 @gmail.com। @gmail.com। अब इसको हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, देखो क्लिक बटन में क्लिक करना, जहां पे हम क्लिक ब्लू कलर का आएगा उसको क्लिक कर देना, देखना लिंक ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। सेंड, देखो मेल चला गया शायद तुम्हारे पास। देखो मेल चला गया है। मिला रोहित? सर लिंक तो आ गया है, लेकिन वो दिखा रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट पब्लिश्ड। दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट पब्लिश्ड। जी सर, वी आर सॉरी, दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट पब्लिश्ड। देखो अब करो। फॉर्म ओपन हुआ? अब हो गया सर। चलो ये एक प्रोसेस था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसी भी जगह को हाइपरलिंक करके सेंड कर सकते हैं, या फिर दूसरा प्रोसेस भी है, हम जो लिंक को कॉपी किए थे, कॉपी कहाँ से किए थे, ये पब्लिश करने के बाद ये ऑप्शन से हम लोग कॉपी लिंक, ठीक है। यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है शॉर्टेन यूआरएल, तो शॉर्टेन यूआरएल यहाँ से कर सकते हो और कॉपी करके ये छोटा लिंक सेंड कर सकते हो। तीसरा प्रोसेस भी है, तीसरा प्रोसेस क्या है, तीसरा प्रोसेस थोड़ा जान लेते हैं। कुछ साइट रहता है गूगल लिंक को शॉर्ट करने के लिए, जैसे एक साइट हम यूज करते हैं जिसका नाम है शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। शॉर्ट यूआरएल ऐड बोल के एक साइट है, ये हम यूज कर सकते हैं, तुम गूगल में भी सर्च कर सकते हो, कोई भी ऐसा साइट यूआरएल शॉर्टनर बोलते हैं इसको। तो इसमें गए शॉर्ट यूआरएल में, जो लिंक मेरा था उस बड़ा लिंक को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। तुम किसी भी लिंक को कर सकते हो, तुम्हारा गूगल ड्राइव का लिंक है, तुम्हारा दूसरा कोई लिंक है, सभी लिंक को यहाँ पे पेस्ट करके छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें शॉर्टेन यूआरएल में जैसे ही क्लिक करोगे, देखो एक छोटा सा तुम्हारा लिंक यहाँ पे जनरेट कर दिया, ये देखने में थोड़ा ऑफिशियल लगता है, ठीक है। शॉर्ट यूआरएल देके छोटा सा एक लिंक तुम्हारा जनरेट किया। अब इसी लिंक को हम कॉपी किए, कॉपी करके भाया मेल या फिर व्हाट्सएप किसी को सेंड कर सकते हैं। चलो इसी मेल के अगेंस्ट में हम एक बार रिप्लाई करते हैं, देखो ये सेंड हो रहा है या जा रहा है नहीं। यहाँ पे जाके पेस्ट,
इसको हम कर दिए सेंड। अब देखो रोहित, लिंक गया। मिल गया लिंक रोहित? हाँ आ गया सर। अच्छा, फॉर्म भी खुल गया। अभी क्या काम होगा, ये जो लिंक हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये लिंक को रेस्पॉन्स करना, क्योंकि नेक्स्ट जो काम होगा यहाँ पे हम अपना तुम लोगों का मेल आईडी लेके ही काम सिखाएंगे। रुको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, नहीं तो रोहित कॉपी करके डाल दो तो लिंक को। जी सर डाल दे रहा। हम्म, देखो ग्रुप में लिंक आ गया होगा, सभी इस लिंक को ओपन करो और रेस्पॉन्स करो, अपना अपना मेल आईडी यहाँ पे देना। सबको एक एक करके सबमिट करो। हम भी कर दे सर। सबको ही। अब देखो मेरा स्क्रीन में क्या चेंजेस होगा सबमिट करने के बाद देखना। चलो ऑलरेडी देखो 2 रेस्पॉन्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है, रेस्पॉन्स में 2 दिखा रहा है। अब नीचे देखो यहाँ पे सबका ईमेल आईडी कलेक्ट हो रहा है। बाकी सब भी थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्स करो। चलो 4 जन का मोटा मोटी रेस्पॉन्स आ गया। नेक्स्ट, अब आगे देखो क्या करना होगा। ये जो रेस्पॉन्स आया दिख रहा है सबको? अच्छा अब स्क्रीन में देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया है, ये सारा रिस्पॉन्स को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई एक्सेल फाइल में।
तो वो कैसे पॉसिबल है? तो ये रिस्पॉन्स आने के बाद ये रिस्पॉन्स स्क्रीन में नीचे देखो एक ऑप्शन है लिंक टू सीट। तो ये जो लिंक टू सीट वाला बटन दिया है इसमें क्लिक करना होगा। अब तुम कौन सा सीट के साथ लिंक करना चाहते हो? न्यू सीट, ना कोई एग्जिस्टिंग सीट। तो हम न्यू सीट के साथ ये काम करना चाहते हैं, तो क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट ऑप्शन को सिलेक्ट रखो और ऊपर में कॉर्नर में जो ऑप्शन दिया है क्रिएट, इसमें जस्ट एक बार क्लिक कर दो। इससे क्या होगा देखो, तुम्हारा एक एक्सेल फाइल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो ये एक एक्सेल के साथ लिंक कर दिया, दिख रहा है एक्सेल जैसा, पर एक्चुअली ये है तुम्हारा गूगल सीट। गूगल सीट में इसको लिंक किया है। इसी को लेके आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे गूगल सीट में नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे देखो सारा मेरे पास मोटा मोटी आ गया। चलो अब देखो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास सभी का मेल आईडी है। अगर हम चाहें तो किसी को मेल भेजना, मेल के थ्रू कांटेक्ट करना, कॉन्वर्सेशन करना, हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, क्लास में सभी को हम मेल मार्ट सिखाए थे, मेल मार्ट याद है? नहीं सर, पर जी सर। प्रोसेस नहीं याद है, पर याद है कि उसमें क्या क्या करना। पता है, ये याद है तो? मेल मार्ट में क्या होता है याद है? हाँ जी सर। सर, जी सर। क्या कर सकते हैं मेल मार्ट के थ्रू हम लोग? एक सिंगल एक डेटा का। साथ हाँ बोलो बोलो बोलो। एक साथ बहुत सारा मेल कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारा मेल कर सकते हैं, मेल नहीं कर सकते। एक साथ बहुत सारा लेटर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। मेल नहीं कर सकते, उससे मेल होता नहीं है। उससे हम लोग एक सिंगल लेटर लेके उसका बहुत सारा कॉपी जनरेट कर सकते हैं। ये मेल मार्ट का फैसिलिटी है। मेल मार्ट हम लोग कहाँ पे सीखे थे ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखे थे। अब यहाँ पे जो टॉपिक हम लोगों को ऑफिस में ज्यादा काम आता है उसका नाम है गूगल मेल मार्ट। तो अभी हम जो टॉपिक लेके डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है गूगल मेल मार्ट। तो ध्यान से देखना प्रोसेस क्या है। इजी चीज है, पर थोड़ा टेक्निकल बात है इसमें। तो पहले देखो ये जो मेरा एक्सेल में रेस्पॉन्स को हम एक्सपोर्ट कर लिए। एक्सपोर्ट करने के बाद हम अगर चाहे तो ये नेम, एडुकेशन और क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सब को हटा सकते हैं, क्योंकि इसको लेके मेरा कोई काम नहीं है। मेरा काम है आगे ये मेल आईडी को लेकर। ठीक है, तो चलो अभी रहने दो। यहाँ पे मेल मार्ज नाम का जो ऑप्शन है एक्सेल पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है एड इन ऑप्शन। गूगल सीट में पहले से नहीं रहता है, तुम लोग जब करोगे तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो कहाँ से इंस्टॉल होता है। ये जो गूगल सीट खुला हुआ है इसके ऊपर देखो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट करके सारा टैब लिखा हुआ है। हम लोगों को जाना पड़ेगा एकदम लास्ट वाला जो टैब है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा। एक्सटेंशन में जैसे ही जाओगे यहाँ पे ऊपर में देखो एक बटन रहेगा एड ऑन्स नाम का। ठीक है, एक्सटेंशन में जाके एड ऑन्स में माउस रखो और इसके बाद यहाँ पे गेट एड ऑन्स नाम का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करोगे, गेट एड ऑन्स। तो गेट एड ऑन्स में जैसे ही हम लोग क्लिक किए, ये थोड़ा टाइम लेता है। सर बोल रहे थे मेल मर्ज वाला जो आप एक नोट टाइप का नहीं भेजे थे, वो भेज दीजिएगा ग्रुप में, तो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, वो भेज जाएगा। देखो जैसे हम एक्सटेंशन में क्लिक किए, एड ऑन्स में क्लिक किए, तो ये जो स्क्रीन आ गया ये तुम्हारा गूगल एप्स का स्क्रीन है। जैसे हम लोगों का प्ले स्टोर रहता है, ये गूगल का प्ले स्टोर जैसा एक चीज है। ठीक है, मार्केट प्लेस गूगल। तो यहाँ पे हम लोगों को मेल मार्ज करने के लिए ये चीज को सर्च करना होगा। ये वाला एक ऐप रहता है, येट अनदर मेल मार्ज फॉर जीमेल। ठीक है, येट लिखना तुमको ऑप्शन दे देगा। अगर नहीं देता है तो पूरा टाइप करना। देखो येट अनदर मेल मार्ज फॉर जीमेल, ये एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल कर लेना है गूगल सीट में। क्लिक किए, देखो ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है मेल मार्ज फॉर सीट्स, YAMM करके लिखा हुआ है, इसको इंस्टॉल करना, बाकी किसी का जरूरत नहीं है। ऑरेंज कलर वाला येट अनदर मेल मार्ज, इसमें क्लिक करना, देखना इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, ओके कर देना, ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसीलिए देखो यहाँ पे टिक मार्क दिखा रहा है इंस्टॉल में। ठीक है, तो चलो ये इंस्टॉल करने वाला स्टेप था। तो इंस्टॉल करने के बाद मुझको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, क्लिक करोगे एक्सटेंशन में, नीचे देखो एक ऑप्शन आ जाएगा,
येट अनदर मेल मार्च फॉर जीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपना मेल मार्च का काम कर सकते हैं। तो मेल मर्ज करने के पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों का जो लेटर है जिसको सेंड करना चाहते हैं उसको ड्राफ्ट करना पड़ता है। वर्ड में भी देखना, हम लोग पहले लेटर लिखते थे उसके बाद मेल मर्ज का स्टेप करते थे। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। हमको पहले अपना ईमेल में जाना पड़ेगा, एक लेटर को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा। तो चलो ईमेल में वापस जाते हैं। कॉम्पोज में गए, ये कॉम्पोज बटन, कॉम्पोज में जाके यहाँ पे टू में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि किसको सेंड करेंगे वो अभी मुझको पता नहीं है, स्पेसिफाई हम नहीं किया। तो यहाँ पे जाके हम लिख दिए ठीक है, टीचर्स फीडबैक या कुछ भी हम यहाँ पे लिखे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी एक लिख दिए मेल में, फिर बाकी जो जो कुछ करना है ये सब लिख लेना यहाँ पे। इसके बाद ये जो मेल है इसको हम लोग क्या कर देंगे, सीधा क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से देखो यहाँ पे ऊपर दिखा है ड्राफ्ट सेव, मेल को ड्राफ्ट करके सिर्फ सेव करना है, किसी को अभी सेंड नहीं करना है। क्लोज। देखो अपना ड्राफ्ट में जाके चेक करो, ये मेल तुम्हारा यहाँ पे सेव रहेगा, टीचर्स फीडबैक नाम से ये मेल मेरा यहाँ पे सेव है। ठीक है, चलो इसके बाद हमें आगे का स्टेप करना है। आगे का स्टेप में कहाँ जाना पड़ेगा, मुझको ये गूगल शीट में दोबारा वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे ये एक्सटेंशन बटन में जहाँ पे मेल मार्ट का ऑप्शन रहता है, तो क्लिक एक्सटेंशन। उसके बाद नीचे ये जो ऑप्शन है येट अनदर मेल मार्ट फॉर जीमेल, इसमें जाके स्टार्ट मेल मार्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट मेल मार्ट में क्लिक करोगे ये कुछ देर टाइम लेगा क्योंकि पूरा ऑनलाइन काम होता है। अगर तुम्हारा ऑलरेडी लॉगिन नहीं रहेगा मेल तो ये सब आ सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइन इन कर लेना, उसके बाद आगे वाला स्टेप तुम्हारा खुलेगा। चलो एक्सटेंशन येट अनदर मेल मर्ज, ये स्क्रीन डायरेक्ट आएगा तुम लोगों का लोडिंग YAMM देके। अगर लॉगिन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरा जैसे लॉगिन के लिए ऑप्शन आया था वैसा अब आएगा, कंटिन्यू करना, साइन इन कर लेना। देखो ये मेल मार्च का मेरा टेम्पलेट यहाँ पे दे दिया। अब ईमेल टेम्पलेट बोल के जो ऑप्शन देखो, सेंडर नेम में मेरा नाम है। ठीक है, ईमेल टेम्पलेट में जाओ, क्लिक करने से ही तुम्हारा ड्राफ्ट में जो जो लेटर सेव किया हुआ है सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। देखो मेरा ड्राफ्ट में इतना सारा सेव किया हुआ है। ठीक है, हम ये टीचर्स फीडबैक वाला मेल तुम लोगों को सेंड करना चाहते हैं, तो ड्राफ्ट से ये वाला मेल को हम सिलेक्ट कर लिए टीचर्स फीडबैक से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग चाहे तो डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, सेंड फॉर ईमेल, या फिर एक टेस्ट मेल सेंड कर सकते हैं, ब्लैंक मेल जाएगा। उसके बाद हम लोग शेड्यूल मेल भी कर सकते हैं। मान लो हम अभी ये काम कंप्लीट करके रखना चाहते हो, चाहते हैं कल सुबह 7 बजे ये मेल तुम लोगों के पास जाए, तो यहाँ पे शेड्यूल में जाके हम लोग टाइमर भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमेशा याद रखना ऊपर देखो ट्रैक ईमेल बोल के एक ऑप्शन है,
इस ट्रैकिंग ऑप्शन में क्लिक रखना, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा देर बाद तुम लोग देख पाओगे अपना स्क्रीन में ट्रैक ईमेल। देखो सेंड 4 ईमेल में हम क्लिक कर रहे हैं, एक एक करके सारा मेल सेंड होगा, कोई ओपन मत करना जब तक ना हम बोले। चलो ऑल ईमेल सेंड, इसको क्लोज कर दो। जैसे ही क्लोज कर देंगे साथ में देखो एक ट्रैकिंग रिपोर्ट मेरा एनेबल हो रहा है, ठीक है। देखो ऑन हो गया ट्रैकिंग रिपोर्ट। अब यहाँ पे सारा मेल डिलीवर्ड हो चुका है, 100% डिलीवर्ड दिखा रहा है। अब एक एक करके अपना अपना मेल ओपन करो और मेरा स्क्रीन में देखो क्या हो रहा है। स्क्रीन में ध्यान देना, ओपन करते रहो जिसका इसके पास मेल गया है। देखो एक जन कोई ओपन किए, देखो ईमेल में स्टेटस दिखा रहा है मेरा ईमेल ओपेंड। बाकी सब धीरे धीरे ओपन करो, देखो यहाँ पे दिखाएगा। तानिया सम्राट सरस्वती मेल मिला है? नहीं सर। यस सर। ओपन, देखो 2 जन मेल को ओपन किए, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट में देखो दिखा रहा है ईमेल ओपन, जो जो ओपन किए, कितना बजे ओपन किए, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब ओपन जो किए उसमें से कोई भी एक जन रेस्पॉन्स करो, तो कुछ भी ओके या फिर कुछ रेस्पॉन्स कर दो मेल का अगेंस्ट में, रिप्लाई करो। देखो रोहित रेस्पॉन्ड किया, तो यहाँ पे देखो रेस्पॉन्डेड, ईमेल ओपन की जगह चेंज हो गया, रेस्पॉन्डेड हो गया। इधर रेस्पॉन्स में भी देखो दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑफिशियल ईमेल रहता है ना, ऑफिशियल ईमेल हमेशा इसी टाइप से सेंड होता है। जैसे तुमको तुम्हारा ऑफिस से कोई मेल किया, सारा एम्प्लॉय को मेल किया कि कल सुबह ड्यूटी आना है, तुम्हारे पास मेल गया है, तुम ओपन भी किए, इवन तुम आके बोल रहे हो कि मेरे पास सर मेल आया नहीं है या फिर हम ओपन नहीं किए, तो इस जगह में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पकड़ा जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब से ध्यान रखना, कोई भी ऑफिशियल ईमेल अगर ओपन कर रहे हो, रेस्पॉन्स कर रहे हो, देख रहे हो, तो ट्रैक होता है, ठीक है। सिमिलरली हम भी अगर मान लो तुमको कोई मेल किए, सभी स्टूडेंट को एक साथ मेल कर रहे हैं एग्जाम रिगार्डिंग या फिर कुछ भी, हम यहाँ पे ट्रैकर लगा के ही देते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये ऑफिशियल पर्पज में यूज होता है गूगल मेल मार्च। प्रोसेस क्लियर है? नहीं सर। नहीं क्लियर है? क्या प्रॉब्लम, कौन सा जगह में बोलो, कहाँ पे समझ में नहीं आया? पूरा सर, शुरू से। हाँ शुरू से। शुरू से हम क्या ठीक किए, है। हम एक्सटेंशन में जाके एड ऑन्स में गए थे, गेट एड ऑन्स में गए, उसके बाद रुको स्क्रीन आने दो फिर बता रहे। यहाँ पे ये जो आया स्क्रीन, यहाँ पे हम सर्च किए थे येट अनदर मेल मार्ज फॉर जीमेल, इसको सर्च किए
और इस ऐप को हम लोग इंस्टॉल किए थे पहले। ये देखो, ये ऑरेंज कलर का जो ऐप था, इसमें क्लिक करना, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या किए, एक्सटेंशन में गए थे। एक्सटेंशन में जाके ये लास्ट में जो ऑप्शन दे रहा है, मेल मार्ज फॉर जीमेल, इसमें गए। फिर स्टार्ट मेल मार्ज ऑप्शन में क्लिक किए, और उससे पहले हम अपना लेटर को लिख के क्रॉस कर दिए थे। कंपोज में गए थे, कोई भी लेटर लिखे और डायरेक्ट उसको काट दिए, तो मेरा ड्राफ्ट में सेव हो गया। लेटर का जो सब्जेक्ट था देखो, टीचर्स फीडबैक नाम से सेव है। इसके बाद हम क्या किए, इसके बाद सीधा एक्सटेंशन में जाके ये अनदर मेल मार्ज, लास्ट ऑप्शन स्टार्ट मेल मार्ज में गए। ये कुछ देर टाइम लेता है वर्किंग। देखो लोडिंग हो गया। अब मेल ऑलरेडी मेरा सेंड हो चुका है, इसलिए दिखा रहा है सीम्स टू बी सेंड, स्टार्ट न्यू कैंपेन। चलो स्टार्ट न्यू कैंपेन में हम क्लिक किए। तुम लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो नहीं आएगा ये स्टार्ट वाला ऑप्शन। चलो ये लोडिंग हो गया दोबारा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेंडर में मेरा नाम ऑलरेडी रहेगा, अगर नहीं शो कर रहा है तो टाइप कर लो। फिर ईमेल टेम्पलेट में जाओ। अब जो ईमेल तुमको सेंड करना है, जैसे हम पहले सेंड किए थे बोला टीचर्स फीडबैक, अभी सपोज दूसरा कुछ सेंड करिए। मेरा मेल सेव है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर कोर्स, इसको सिलेक्ट किए। फिर सेंड बोल के जो बटन है, सेंड 4 मेल 5 मेल जो भी रहेगा, इसमें क्लिक करना, और कुछ देर बाद देखना ये मेल तुम्हारा ऑटोमेटिक सेंड हो रहा है। देखो 0 ऑफ 4 दिखा रहा है, धीरे धीरे सेंड होगा। देखो एक एक करके जा रहा है मेल। सारा मेल सेंड हो गया। अब इसको जस्ट क्लोज कर दो। क्लोज करने से ही देखो यहाँ पे साइड में ट्रैकिंग रिपोर्ट ऑटोमेटिक तुम्हारा आ जाएगा। अब जैसे एक एक करके यूजर मेल ओपन करेगा या फिर रेस्पॉन्स करेगा, यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। देखो सारा ईमेल डिलीवर्ड हो गया। अगर किसी का मेल आईडी गलत भी रहता है तो यहाँ पे मेरा बाउंस का भी ऑप्शन दिखाएगा, तो हम समझ पाएंगे कि इसका मेल नहीं गया है, बाउंस हो गया, मेल आईडी गलत है। अभी क्लियर है? करके सर देखेंगे। ये जो डाटा है गूगल शीट में जो लाए हैं ये एक बार दिखा दीजिए ना। गूगल शीट में जो लाए, एक ही बार ऑप्शन आता है। यहाँ सर ये जो पूरा डाटा गूगल शीट में कॉपी करके आया रेस्पॉन्स में गए थे, यहाँ पे व्यू सीट की जगह तुम्हारा लिंक सीट का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट टाइम ही आता है, हम लिंक कर दिए इसलिए व्यू सीट आ रहा है। तो जैसे लिंक सीट में क्लिक करोगे, तुम्हारे पास क्रिएट ए न्यू सीट या फिर क्रिएट एग्जिस्टिंग सीट का ऑप्शन आएगा। न्यू सीट सिलेक्ट करके ओके करना, ऑटोमेटिकली ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा गूगल सीट में, सारा रिपोर्ट आ जाएगा। तो तुम लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे, खुद का एक फॉर्म बनाओ। ठीक है, फॉर्म बना के सभी का मेल आईडी कलेक्ट करो, रिस्पॉन्स करो, फिर इससे गूगल मेल मर्ज करो। ठीक है, या फिर तुमको डायरेक्ट चाहिए, तुम डायरेक्ट मेल आईडी कुछ अपना फ्रेंड का गूगल शीट में टाइप कर लो, टाइप करके भी कर सकते हो। तुम अगर फॉर्म नहीं बनाना चाहते हो, फॉर्म बना लो, तब दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रोसेस में कुछ डाउट है? नो सर। चलो इसको एक बार घर में प्रैक्टिस करना, कल ही थोड़ा कर लो। एक्सेल का एक छोटा पार्ट हम दिखा रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट गूगल शीट। गूगल शीट में भी लुकअप कैसे होता है, पिक्चर भी लुकअप कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, तो नेक्स्ट क्लास भी टाइम पे ज्वाइन करना। अब एक्सेल का जो छोटा पार्ट हम दिखाने जा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये एरे फंक्शन का पार्ट है, तो इसको हम अभी क्लोज कर रहे हैं। चलो ये चैप्टर मेरा अभी हो गया, गूगल मेल मर्ज वाला। कल ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये तुम्हारा सारा जगह में काम में आएगा। आज जहाँ पे इंटरव्यू देने गए थे जेनपैक्ट, ये वहां पे भी काम आता है। चलो एक बार
स्क्रीन दिख रहा है सबको? चलो, अब यहाँ पे पहले अपना डेटाबेस को समझो, डेटाबेस में क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला इजी है बट ब्रैकेट का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ब्रैकेट कंफ्यूज करेगा तुम लोगों को, इसलिए ध्यान से समझना। पहले डेटाबेस को समझ लेते हैं। डेटाबेस में एक ट्रांजैक्शन आईडी का कॉलम है, दूसरा कॉलम है एजेंट, तीसरा कॉलम है टी शर्ट साइज, उसके बाद हर एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी और एक एक पीस का प्राइस दिया है। अब सपोज मुझको टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले क्वांटिटी कॉलम का टोटल निकालेंगे, उसके बाद प्राइस कॉलम का टोटल निकालेंगे, फिर दोनों को गुना कर देंगे। यही प्रोसेस है। तो पहले ये सारा चीज का साम करेंगे, इसका साम हो गया, फिर दोबारा इसको साम करेंगे, फिर ये दोनों साम करने के बाद इक्वल्स टू ये अमाउंट मल्टीप्लाई विथ ये अमाउंट, इससे हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोगों के पास दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इक्वल्स टू लिख सकते हैं SUM साम, ब्रैकेट ओपन, सारा क्वांटिटी कॉलम को पहले सिलेक्ट कर दिए, उसके बाद इनटू, इसके साथ क्या इनटू होगा, प्राइस वाला कॉलम इनटू होगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग इसका क्या निकाले, टोटल रेवेन्यू कितना है निकाले। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। ये अगर बेसिक एक्सेल का किसी का नॉलेज है, बेसिक एक्सेल में थोड़ा माथा लगाना चाहिए, तुम्हारा ये वाला आंसर आएगा। पर इसको छोड़ के हम लोगों का प्रोफेशनल वे क्या है, हम लोग यहाँ पे साम लिख के मल्टीप्लाई करने की जगह एक एक्सेल में फॉर्मूला आता है जिसका नाम है साम प्रोडक्ट, हम लोग साम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इक्वल्स टू फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो साम प्रोडक्ट, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट लिखने के बाद हम लोग पहले क्वांटिटी वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट किए, उसके बाद कॉमा, देन ये जो तुम्हारा प्राइस वाला कॉलम है इसको भी सिलेक्ट कर लो, क्वांटिटी कॉमा प्राइस। कोई मल्टीप्लाई साइन देने का ही जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में ही हम लोग मेंशन किए साम प्रोडक्ट, साम भी होगा प्रोडक्ट भी होगा, दोनों एक साथ होगा। प्रेस एंटर, तो देखो आंसर मेरा यहाँ पे आ गया। तो थोड़ा प्रोफेशनली करना चाहते हो, एक्चुअल प्रोसेस से करना चाहते हो, तो साम प्रोडक्ट यूज करोगे इस टाइप का केस में। ये चीज क्लियर है, बेसिक वाला चीज था इसका। जी सर। चलो, अब सम प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन है, सम प्रोडक्ट के साथ हम लोग कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझको सिंपल बोला गया था कि फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू, माने हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस दोनों का सम प्रोडक्ट फाइंड किया। अब अगर कुछ स्पेसिफाई करके देगा, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ लार्ज साइज टी शर्ट। ठीक है, लार्ज पोल के जितना सारा साइज है उसका मुझे सम प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन आ गया, जैसे इफ कंडीशन हम लोग सीखे थे उसी टाइप का कंडीशन आ गया। सिंपल अगर बोलता है फाइंड द टोटल रेवेन्यू, हम लोग सम प्रोडक्ट से निकाल देते हैं, पर यहाँ पे कंडीशन आया, तो कंडीशन जहाँ पे मिल जाएगा, कंडीशन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं सम प्रोडक्ट। देखो हम लोग पहले यहाँ पे यूज किए सम प्रोडक्ट फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये जो टी शर्ट साइज वाला कॉलम है इसको पहले सिलेक्ट करोगे, ये रेंज को सिलेक्ट करना है, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट ओपन किए, फिर दोबारा और एक तो ब्रैकेट ओपन किए, उसके अंदर हम लोग ये कंडीशन डाल रहे। कंडीशन क्या है, ये तुम्हारा जो साइज वाला कॉलम है टी शर्ट साइज उसको पूरा सिलेक्ट करो, फिर इक्वल्स टू देके डबल कोटेशन में मेंशन करो कौन सा साइज तुमको लेना है, लार्ज, ये मेंशन कर दिया, डबल कोटेशन ऑफ करो। अब ये जो टी शर्ट साइज का ब्रैकेट था इसको भी ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंडीशन। अब इस कंडीशन के साथ हम लोग लगा दिए स्टार मार्क। क्यों स्टार मार्क लगाए, स्टार मार्क लगाने का मतलब है कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हम इस कंडीशन के साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल हम लोग यहाँ पे सम प्रोडक्ट लिख के अगर क्वांटिटी और प्राइस सिलेक्ट कर देते तो पूरा का निकलता, हम लोग कंडीशन भी ऐड कर रहे हैं, और कंडीशन ऐड करने के लिए ये यूज हो रहा है स्टार मार्क। तो स्टार मार्क देने के बाद दोबारा ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके पहले सिलेक्ट करो क्वांटिटी वाला कॉलम, ब्रैकेट बंद करो, फिर मल्टीप्लाई का साइन दो, और एक बार ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दो प्राइस वाला कॉलम, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी इंटू प्राइस करना है।
ब्रैकेट। अब ये पूरा जो चीज हम यहाँ पे लिखे क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये पूरा को कवर करके एक तो ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, ये पूरा झमेला इसका ब्रैकेट का है। अब साम प्रोडक्ट का जो ब्लैक कलर वाला ब्रैकेट ओपन था, इसको भी क्लोज करो, क्लोज करके एंटर। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा आंसर दे देगा। इसका साम प्रोडक्ट निकाला लार्ज साइज का लार्ज साइज टी शर्ट का। दोबारा हम इसको रिपीट कर रहे हैं। सपोज तुमको यहाँ पे टी शर्ट साइज मीडियम का साम प्रोडक्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, पहले साम प्रोडक्ट फंक्शन को यूज करोगे। साम प्रोडक्ट का ब्रैकेट ओपन हुआ, दोबारा और एक बार एक ब्रैकेट ओपन करो, इसमें कंडीशन लिखो, टी शर्ट साइज वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करो, इक्वल्स टू डबल कोटेशन में लिख दो जो टी शर्ट साइज चाहिए मीडियम, डबल कोटेशन ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। फिर इसके साथ हमें किसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार मार्क को यूज करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, क्वांटिटी वाला कॉलम सिलेक्ट किए, क्वांटिटी का ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर से मल्टीप्लाई साइन, अगेन ब्रैकेट ओपन, इस ब्रैकेट में क्या होगा, प्राइस सिलेक्ट होगा। अब प्राइस का भी जो ब्रैकेट है इसको भी बंद करो। अब ये क्वांटिटी इनटू प्राइस जो कि है, ये पूरा चीज को एक अलग ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, फिर लास्ट में साम प्रोडक्ट का जो ब्रैकेट बचा हुआ था सामने, इसको बंद करो, एंटर। अपडेट नहीं हुआ। चलो, ये समझ में आया साम प्रोडक्ट वाला प्रोसेस, साम प्रोडक्ट के साथ कंडीशन। यस सर। बाकी सब तानिया। यस सर। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन तब देखो, यहाँ पे क्या करना होगा। आगे वाला क्वेश्चन में मेरा था फाइंड द टोटल रेवेन्यू फॉर लार्ज साइज टी शर्ट। इसमें क्वेश्चन क्या शो कर रहा है, देखो प्रॉब्लम, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ राहुल फॉर टी शर्ट साइज लार्ज। अब यहाँ पे कंडीशन को बढ़ा दिया, दो कंडीशन एक साथ दे दिया। जैसे एक्सेल में जब हम लोग इफ फंक्शन करते थे, अगर दोनों का दोनों कंडीशन एक साथ मुझे मैच करवाना होता तो हम लोग कौन सा हेल्प लेते थे, एंड का ना और का। सर एंड का। एंड का। देखो कॉन्सेप्चुअली और एक चीज याद रखो, मैथमेटिक्स में एंड का जो साइन है ना, एंड का सिंबल है स्टार या एस्ट्रिक, माने मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई को एंड माना जाता है, और को बोला जाता है प्लस। मैथमेटिक्स का ये नियम है, फिजिक्स लेके जो स्टूडेंट पढ़े हो वो लोग जानते हो कि एंड का साइन होता है मल्टीप्लाई, और का साइन होता है, और माने ऑप्शन, उसका मैथमेटिकल साइन होता है प्लस। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एजेंट का नाम राहुल भी देखना है और उसका टी शर्ट साइज भी क्या देखना है मेरा, यहाँ पे लार्ज। एजेंट नेम राहुल और टी शर्ट साइज लार्ज, माने इस टाइप का कॉम्बिनेशन मुझको ढूंढना है। पहले ये जो कॉम्बिनेशन ऐसे दिख रहा है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन ढूंढ के हमको क्या निकालना है, उसका टोटल रेवेन्यू, माने क्वांटिटी इनटू प्राइस उसका करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं साम प्रोडक्ट का। कैसे होगा ये, चलो दोबारा इसमें जा रहे हैं। चलो नीचे ही करते हैं, यहाँ पे इसका इक्वल्स टू, फॉर्मूला पहले लिखो साम प्रोडक्ट। अब साम प्रोडक्ट का ब्रैकेट ऑन हो गया, इसके बाद और एक ब्रैकेट हम ऑन किए। इस ब्रैकेट में क्या होगा, कंडीशन। पहला कंडीशन किसके ऊपर है, एजेंट नेम के ऊपर। तो एजेंट नेम वाला कॉलम सिलेक्ट किए, इक्वल्स टू कौन सा एजेंट का नाम है मेंशन करो, राहुल, डबल कोटेशन ऑफ करो। राहुल को डबल कोटेशन में रखना होगा, लार्ज को भी डबल कोटेशन में रखना होगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब ये जो ब्रैकेट था इसका ब्रैकेट बंद करो राहुल का। इसके साथ और एक कंडीशन को मुझको ऐड करना है, ज्वाइन करना है। तो एंड स्टेटमेंट से ऐड हो रहा है, माने स्टार मार्क देना होगा इनटू, फिर से ब्रैकेट ओपन। दूसरा कंडीशन किसके ऊपर है, उस कॉलम को चूज करो, टी शर्ट साइज के ऊपर है। तो टी शर्ट साइज वाला जो कॉलम है इसको चूज किए, इक्वल्स टू डबल कोटेशन, कौन सा साइज मेंशन करो, लार्ज, डबल कोटेशन ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। अब ये दोनों को कॉम्बाइन करके एक ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, कंडीशन का एक अलग सा ब्रैकेट दे देते, इसके आगे एक ब्रैकेट ऑन किए और पीछे जाकर ब्रैकेट को ऑफ कर दिए। जब भी ब्रैकेट का काम होगा, जैसा प्रोसेस से हम दिखा रहे इसी प्रोसेस को फॉलो करना, अंदर से बाहर में जाना। तुम अगर शुरू में ही 3 ठो ब्रैकेट लगा दोगे हिसाब नहीं कर पाओगे। इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, उसमें हम पहला कंडीशन डाले राहुल का, इनटू साइन दिए, दूसरा ब्रैकेट ओपन किए, लार्ज का कंडीशन डाले, लार्ज का ब्रैकेट बंद किया। अब दोनों को मिला के एक तो ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है,
ये हो गया मेरा कंडीशन। अब कंडीशन के बाद मुझको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसके बाद कॉमा दो, ब्रैकेट ओपन, क्या क्या मल्टीप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करो। पहला ब्रैकेट में मेरा सिलेक्ट हो जाएगा क्वांटिटी, सिलेक्ट कर दिए, ब्रैकेट बंद, इनटू दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसमें क्या सिलेक्ट होगा मेरा, प्राइस, सिलेक्ट कर दिए। अब हम लोग जानते हैं इसको भी ब्रैकेट में मुझको देना पड़ेगा, तो क्वांटिटी और प्राइस इनटू करने के बाद ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर कवर कर दो, इसके आगे और इसके पीछे। ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। और लास्ट में ये जो साम प्रोडक्ट का ब्लैक कलर वाला ब्रैकेट बचा हुआ है इसको भी बंद करो और प्रेस कर दो शिफ्ट कंट्रोल एंटर। तुम लोग अपना कंप्यूटर में जब करोगे शिफ्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करना हर एक सम प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये एरे फंक्शन है, जैसे भी लुकअप का एरे सीखे थे। देखो आंसर आ गया, ठीक है। दोबारा हम रिपीट करते हैं, दो कंडीशन इसमें है, इसीलिए हम पहले सम प्रोडक्ट लिखे, सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट ओपन, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करके कंडीशन दे रहे हैं। पहला कंडीशन एजेंट नेम के ऊपर है, इसलिए एजेंट नेम वाला कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। इक्वल्स टू कौन सा एजेंट का नाम है उसको मेंशन करो, राहुल, डबल कोटेशन ऑफ, एजेंट नेम का ब्रैकेट बंद। इसके साथ और एक कंडीशन को ज्वाइन करना है, इसलिए एंड ऑपरेटर से ज्वाइन हो रहा है, इसलिए स्टार मार्क दिए। फिर दूसरा कंडीशन किसके ऊपर है उसको सिलेक्ट करो, दूसरा कंडीशन साइज के ऊपर है, तो टी शर्ट साइज वाला कॉलम पूरा सिलेक्ट होगा। इक्वल्स टू कौन सा साइज है, डबल कोटेशन में मेंशन करो उसको, लार्ज, डबल कोटेशन ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। अब ये पूरा चीज को कवर करके एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो, हो गया कंडीशन वाला काम खत्म। इसके बाद कॉमा दो, कॉमा देके दोबारा ब्रैकेट ओपन करो। अब इस ब्रैकेट में हमको एक बार प्राइस सिलेक्ट करना है, एक बार क्वांटिटी, तो पहले क्वांटिटी सिलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद, इनटू साइन, दोबारा एक ब्रैकेट ओपन, प्राइस को सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद। अब ये पूरा चीज को कवर करके एक ब्रैकेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये एक ब्रैकेट ऑन हुआ यहाँ पे, ये ब्रैकेट यहाँ पे ऑफ हो गया। इसके बाद लास्ट में सम प्रोडक्ट वाला जो ब्रैकेट है वो भी ऑफ करो। फिर रन करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल एंटर। ये समझ में आया सबको? जी सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले देख लो। फाइंड द टोटल रेवेन्यू फॉर टी शर्ट साइज लार्ज और स्मॉल। और कंडीशन है इसमें, आगे वाला में जैसे एंड कंडीशन था राहुल एंड लार्ज साइज, तो उसके लिए हम लोग लिखे थे स्टार मार्क, इसमें हम लोगों को साइन देना होगा प्लस, ठीक है, क्योंकि प्लस डिनोट करता है और को। यहाँ पे हम लोग इफ जैसा और नहीं लिख सकते, इसलिए प्लस और इनटू साइन देके उसको डिनोट करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी सम प्रोडक्ट से सॉल्व होगा। इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट वाला फंक्शन यूज करो, सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट ऑन करो, टी शर्ट साइज लार्ज बोला है तो पहले लार्ज वाला कंडीशन हम दे रहे हैं, ये रेंज चूज करो, इक्वल्स टू डबल कोटेशन में लिख दो लार्ज, डबल कोटेशन ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। उसके बाद इनटू के जगह हम लोग को देना पड़ेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे और बोला है टी शर्ट साइज लार्ज और स्मॉल, और के लिए प्लस हम दे रहे हैं। फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन, दोबारा टी शर्ट साइज कॉलम चूज, इक्वल्स टू डबल कोटेशन में स्मॉल, डबल कोटेशन ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। अब कंडीशन को एक अलग ब्रैकेट में घेर दो, इसके आगे एक ब्रैकेट स्टार्ट करो, पीछे जाके उसी ब्रैकेट को ऑफ करो। पूरा कंडीशन को एक अलग ब्रैकेट में हम लोग डाल दिए। फिर कॉमा देके क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करो और उसको ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट ओपन, क्वांटिटी वाला कॉलम चूज, ब्रैकेट ऑफ, इनटू, दोबारा ब्रैकेट ओपन, प्राइस वाला कॉलम चूज होगा, ब्रैकेट ऑफ। अब इन दोनों को भी क्या करना है, एक अलग ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। तो इसके एकदम आगे जाओ, ब्रैकेट ओपन करो, पीछे जाके ब्रैकेट ऑफ करो। अब कौन सा ब्रैकेट बचा रह गया, सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट जो लास्ट में बंद होगा, ब्लैक कलर का जो ब्रैकेट है। रन करो, शिफ्ट कंट्रोल एंटर। तो नेट रेवेन्यू फाइंड किया टी शर्ट साइज लार्ज और स्मॉल का, ठीक है, और कंडीशन। डाउट है इन तीनों में किसी का? नहीं सर। बाकी रोहित, नो सर। एक क्वेश्चन पूछे तब
आंसर दोगे? जी सर। देखो इसमें हम लोग निकाले थे राहुल और टी शर्ट साइज लार्ज का टोटल रेवेन्यू। उसके लिए हम लोग एंड ऑपरेटर यूज किए, एंड ऑपरेटर के यूज यहाँ पे सीखे। इसमें हम लोग क्या निकाले? टोटल रेवेन्यू फॉर टी शर्ट साइज लार्ज और स्मॉल और देके निकाले। अब हम एक कंडीशन तुमको दे रहे, तुम्हारा कस्टमर का नाम होगा राहुल, एजेंट नेम राहुल होगा, एंड टी शर्ट साइज लार्ज और स्मॉल एंड और एक साथ है। कैसे करोगे बोलो तो? फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ राहुल फॉर टी शर्ट साइज लार्ज और स्मॉल। तुफेल, सरस्वती, तानिया। सर इक्वल टू सम प्रोडक्ट सबसे रहेगा। सर और वाला जो है उसको एक अलग ब्रैकेट, बोलो इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, के बाद ये ना एजेंट वाला पूरा कॉलम ले लेंगे। एजेंट वाला पूरा कॉलम ले लिए, इक्वल्स टू बाद राहुल इज लिख दिया, इक्वल टू राहुल, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट ऑफ। इसके बाद के बाद सर मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट ओपन। अब फिर से किसको लेना है? ब्रैकेट ओपन। अब किसको के लेना बाद है सर बोलो? ये जो साइज का जो कॉलम है पूरा हम्म, इज इक्वल टू लार्ज, कोमा के अंदर, फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, फिर से साइज का कॉलम, फिर से साइज का कॉलम, इज इक्वल टू इक्वल टू कोमा के अंदर स्मॉल, ब्रैकेट क्लोज। और सर इसको एक अलग से ब्रैकेट में लग रख सकते हैं, और वाला जो कंडीशन है। ये पूरा और वाला नहीं, पूरा कंडीशन को एक अलग ब्रैकेट डाल दिया, अच्छा ठीक है सर। पूरा ब्रैकेट बन जाएगा, कंडीशन का अलग और ब्रैकेट, उसके बाद फिर से कोमा, उसके बाद सर वो जो क्वांटिटी का है, क्वांटिटी ऑफ प्राइस। तो क्वांटिटी प्राइस को हम एक ही ब्रैकेट में डाल के देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो अलग करेंगे। तो क्वांटिटी वाला सिलेक्ट किए, ओके सर। इनटू ब्रैकेट बंद नहीं किए, उसकी ब्रैकेट में कंटिन्यू कर दे रहे हैं, प्राइस प्राइस, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर से ब्रैकेट, वो फाइनल ब्लैक वाला। हाँ ब्लैक वाला भी बंद कर दिया, छोड़े सर, आ गया। तो सर ठीक है, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन लिख के तुम लोग घर में ट्राई करना एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और सर लास्ट वाला का फॉर्मूला टेक्स्ट लगा दीजिए ना थोड़ा। लास्ट वाला था, हाँ सर जो लास्ट में अभी किया, हाँ इसका। ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके मुझे जी सेंड सर। कर। अच्छा, और प्रोग्रामिंग का भी तुम लोगों का जो क्लास है, प्रोग्रामिंग का क्लास कल वाला तुम लोगों का सोमवार को होगा, ठीक है, सेम टाइम। ओके, ठीक सर। तो सोमवार 9:30 सब कोई ज्वाइन करना। उसके पहले 8 गो चैप्टर मेरा हो चुका है, अब अंकित को बोले तो 8 चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करके रखो, ताकि हम आगे करवाए और तुम लोगों का सुविधा हो। ठीक है, अब धीरे धीरे थोड़ा एडवांस जाएगा। सर सोमवार को थोड़ा दिक्कत है सर, सोमवार दिक्कत है, सोमवार से सुबह करा ज्यादा देंगे तो हो जाएगा। मंगलवार हो जाएगा। नहीं सर, पूरा शादी का पूरा तो कब बुक होगा? है, उससे सर नेक्स्ट वीक हो जाएगा, फिर फिर रात को नेक्स्ट वीक निकाले होंगे। सबका शादी है? बस सबका नहीं, मेरा है सर। तुम्हारा है? ठीक है, तो तुम बाद में तब बैकअप एक बार ले लेना मेरा पास। ठीक है सर।
ठीक है, बाकी सबका कोई दिक्कत नहीं है तो? नो सर। ठीक है, तो सोमवार ज्वाइन करना 9:30 बजे। चलो, आज ओवर कर रहे तब। ओके सर, गुड नाइट।